हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज से यहाँ पर हम लोग एक नए सब्जेक्ट का स्टार्ट करने वाले हैं, नए विषय को स्टार्ट करने वाले हैं, जनरल एप्टीट्यूड, है ना। तो जनरल एप्टीट्यूड जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे या तो रेलवे हो, एसएससी हो, ग्रुप डी हो, है ना, या फिर सीजीएल हो। तो इन सारे एग्जाम्स के लिए जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी चैप्टर्स हैं जनरल एप्टीट्यूड में, उन सारे चैप्टर्स को यहाँ पर हम प्रतिदिन एक लेक्चर के साथ उपस्थित रहेंगे। तो हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर, ठीक। अब इन कंसेप्ट के बीच में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं, उन क्वेश्चंस को भी साथ में हम लोग देखते चलेंगे ताकि आपको भी समझ में आए कि कितना छोटा छोटा और कैसा क्वेश्चन आता है इन सारे टॉपिक से। चलिए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, है ना। जैसे कम से कम तो 1 से 20 तक टेबल याद होना चाहिए, 1 से 20 तक टेबल याद होना चाहिए, 1 से 30 तक स्क्वायर याद होना चाहिए नंबर्स का। जैसे अगर 19 का स्क्वायर पूछे, 23 का स्क्वायर पूछे, 529, 19 का 361, तो इस तरह से कम 1 से 30 तक सारे नंबर्स का स्क्वायर पता होना चाहिए, ठीक है। 1 से 20 तक कम से कम आपको क्यूब्स पता होना चाहिए, क्यूब्स। और 1 से 10 तक स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। ये सारी कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए ताकि आपका जो कैलकुलेशन है वो फास्ट हो और एक्यूरेटली हो। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि जो रोल होता है वो फास्ट और एक्यूरेसी का होता है। क्वेश्चन तो आता है सारे बच्चों को, बट जो बच्चे जल्दी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, एक्यूरेटली अटेम्प्ट करते हैं, उन्हीं का सिलेक्शन होता है। तो हम लोग उसी मेथड को यहाँ पर देखेंगे। स्क्वायर कैलकुलेट करने का फास्ट तरीका क्या है, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने का फास्ट तरीका क्या है, वही सब कंसेप्ट के बारे में यहाँ पर हम लोग आज बात करेंगे। चलिए, अगर आपसे पूछे कि 4 का स्क्वायर कितना होता है, बोलिए 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। बोले 14 का स्क्वायर कितना होता है सर, तो 14 का स्क्वायर होता है कितना, 196। कैसे किए, 14 और 14, ठीक है। बार बार कैलकुलेट करेंगे, 4 4 16, 4 4 8, और 4 4 8 1 9 और 1, ऐसा। या फिर मान लीजिए कि अगर आपसे पूछे 56 का स्क्वायर, क्या करेंगे, 56 का स्क्वायर ऐसा करेंगे हम लोग, 56 56, 6 6 36, 6 5 30, 30 3 33, और 6 5 30, और कितना हो गया, 15 25, 26 27 28, ऐसा करेंगे, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे, हम लोग शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे, उन्हीं शॉर्ट ट्रिक के बारे में बात करेंगे। जैसे आपसे पूछें कि 98 का स्क्वायर कितना होता है, 98 का स्क्वायर बराबर 98 क्या करेंगे, डायरेक्ट ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए आप, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 64, 4 को यहाँ लिखिए, बचा कितना 6 को छोड़ दीजिए। फिर 9 8 और 8 9 को मल्टीप्लाई कीजिए, 98 कितना हो गया 72, 9 72, 9 72, 2 2 4 और 7 7 14, 144, इसमें 6 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 150, 150 का 0 बचा कितना 15। फिर 9 81 और 15 कितना हो गया 81 और 15, 5 1 6 8 1 9, 9604, है कि नहीं। क्या किया हम, वैसे ही देखिए आप करके देखिए इसको, 78 का 78 का स्क्वायर करें कितना आएगा 78, लास्ट का दोनों नंबर को गुना कर लीजिए, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 88 64 के 4 बचा 6, ठीक है। 8 से 56, 56 दूनी 56, 56 दूनी 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 1 11, 1 1 2, उसमें 6 जोड़ दीजिए,
कितना हो गया 118। 118 का 8 बचा 11, 49, 49 और 11 कितना हो गया 50, 10, 60, 6084। ठीक है, समझ में आ रहा। चलिए और देखते हैं। जैसे आपके पास नंबर है, 3 नंबर है, 112 कितना है 112। चलिए इसका स्क्वायर करते हैं 112। कैसे करेंगे, देखिए ऐसा कुछ नंबर हो तो इधर से एक डिजिट ले लीजिए और इसको 2 डिजिट छोड़ दीजिए। इसका स्क्वायर कितना है 4 है। ठीक, 4 मतलब जब एक डिजिट आए तो उसको 0 के साथ में लिखिए 04। अब जो लास्ट का 2 डिजिट है उसका स्क्वायर करिए 121। क्या किए 2 का स्क्वायर किए 04 लिखे। अब जो लास्ट का 2 डिजिट बचा है 11 उसका स्क्वायर कर दिए। अब दोनों को गुना करिए, 11 दूनी 22, 22 को फिर 2 से गुना कर दीजिए, 22 दूनी 44। ठीक, तो 44 एक अंक छोड़ के आप लिखिए 44। 4 4 5 2 ये दोनों को जोड़ दीजिए तो 112 का स्क्वायर इतना हो गया। वैसे ही हम लोग अगर करें, मान लो 304 का स्क्वायर करना है, 304 का स्क्वायर करिए कितना आता है 4 का स्क्वायर कितना आएगा 4 का स्क्वायर आएगा 16। ठीक है, 30 का स्क्वायर 900, सही है। अब क्या करें, ये इसको इससे गुना करिए, 30 को 4 से गुना करिए, 3 चौक 12 120, फिर उसको 30 गुना 4 किए कितना आ गया 120 आ गया। फिर 120 को फिर से गुना करिए 2, कितना आ गया 12 24 240। तो इसमें 240 जोड़ दीजिए, 2 4 0, इसको जोड़ दीजिए कितना आ रहा है 6 1 4 2 9। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर है कि नहीं 304। इसी तरीके से आप इसको करिए 900 या 49 8, इसका स्क्वायर करिए कितना आएगा। देखिए लास्ट का स्क्वायर करिए 8 का कितना आ रहा है 8 64, 64 लीजिए। फिर 49 का स्क्वायर करिए, 49 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 49। ठीक है, 81 का 1 बचा 8 और 936 दूनी 72, 72 8 कितना हो गया 80, 80 का 0 बचा 8, 416 16 8 24। तो 24 01 यहाँ पर हो गया 24 01 64। अब इसको इससे गुना करिए फिर 2 से गुना करिए तो 49 गुना 8 गुना 2, 49 गुना 8 गुना 2 बराबर 49 कितना हो गया 49 गुना 16 784। तो यहाँ पर जोड़ दीजिए 784। अब दोनों को संख्या को जोड़िए 4 कितना हो गया 6 4 10, 8 1 9 1 10, 7 1 8 4 2 24 8004। तो इस तरह से हम लोग किसी भी 3 अंक के संख्या को फास्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, जैसे कोई बड़ा संख्या है उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट यूनिट डिजिट मेथड का यूज करके, यूनिट डिजिट मेथड। यूनिट डिजिट मेथड क्या है, जैसे आपको एग्जांपल समझाते हैं। ये आपके पास एक नंबर है और इसका निकालना है स्क्वायर रूट, निकालना है स्क्वायर रूट। अब इसको ध्यान से देखिए, सबसे पहले इसको हम पेयरिंग कर लेते हैं। पेयरिंग कुछ इस तरह से करिए, आप इधर 2 नंबर को ले लीजिए और बाकी बच रहा है उसको एक साथ ले लीजिए इस तरह से। अब देखिए जो इसमें 21 में, ध्यान से इसको समझिएगा, 21 में जो यूनिट डिजिट है वो कितना है 1 है। अब कौन कौन सा ऐसा नंबर है जिसको स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, एक तो 1 को स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और एक 9 को स्क्वायर करेंगे, इसे 9 को स्क्वायर करेंगे तो कितना आ रहा है 81। तो इसका यूनिट डिजिट पर कितना है 1, 1 को स्क्वायर करें तो कितना आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, तो कौन कौन सा ऐसा नंबर है जिसको स्क्वायर करेंगे तो उसके यूनिट डिजिट पर 1 आएगा, एक तो 1 आएगा और एक 9 आएगा। बस समझ में आ रहा है, एक 1 और एक 9। चलिए बढ़िया। अब दूसरा क्या है 79 है। 79
कौन कौन से नंबर को स्क्वायर करें जिसके बीच में 79 आएगा। जैसे हम अगर 8 का स्क्वायर करते हैं कितना आएगा 64, 9 का स्क्वायर करते हैं कितना आएगा 81, तो 64 और 81 के बीच में आ रहा 79। ध्यान से समझिएगा, 64 और 81 के बीच में कितना आ रहा है 79। लेकिन अगर 9 का स्क्वायर करते हैं तो ज्यादा आ रहा है, 8 का स्क्वायर कर रहे हैं तो कम आ रहा है। तो हमको कौन सा नंबर सेलेक्ट करना है, कम वाला नंबर सेलेक्ट करना है। मतलब 64 का वाला है 8 का स्क्वायर, तो कम लेंगे हम, ज्यादा नहीं लेना है, कम लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 8 और यहाँ पर भी लिखेंगे 8। अब 79 को देखिए, 8 और 9 को मल्टीप्लाई करिए कितना आता है, 8 इंटू 9 कितना आ रहा है 72 आ रहा है ना। 8 इंटू 9 कितना आ रहा है 72 आ रहा है। अब 72 से 79 बड़ा है कि छोटा है, 72 से 79 बड़ा है, तो बड़ा है तो बड़ा वैल्यू लेंगे 89। ये हो गया आपका आंसर। तो मतलब इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 89। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 6084 इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर वही पेयरिंग कर देंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। यहाँ पर भी पेयरिंग कर देंगे, इस तरह से पेयरिंग और इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर 4 है, तो 4 किसका स्क्वायर आता है, एक तो 2 का स्क्वायर आता है 4, और एक 8 का स्क्वायर आता है। 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 64। मतलब एक तो 2 होगा और दूसरा होगा 8। समझ में आ रहा है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा यूनिट प्लेस पर, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। मतलब यूनिट प्लेस पर कितना आ रहा है, यूनिट प्लेस के वैल्यू को देखना है। यूनिट प्लेस पर आ रहा है 4, यूनिट प्लेस पर आ रहा है 4। सही है, इस 8 को छोड़ देना। 60 को देखते हैं। अब 60 को देखते हैं, किसके बीच का ये 60 है, कौन कौन से नंबर को स्क्वायर करेंगे तो 60 है। ये तो करते हैं 7 करते हैं। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा। तो बड़ा वाला संख्या को नहीं लेना है, बड़ा वाला संख्या को नहीं लेना, लेना कौन सा छोटा वाला संख्या को। छोटा वाला संख्या 49 का वाला 7 का स्क्वायर करो, मतलब नंबर कंसीडर करना है 7 और 7। यहाँ तक समझ में आया। अब अगर 7 और 8 कौन सा नंबर लें समझ में नहीं आ रहा, 72 ले कि 78 ले। अब देखिए 7 और 8 के बीच में आ रहा है 60 आ रहा है। मतलब 7 का स्क्वायर किया तो 49 और 8 का स्क्वायर किया तो 64, और दोनों के बीच में 49 और 64 के बीच में 60 कहीं पर लाई कर रहा है, नंबर है कि नहीं। तो दोनों का स्क्वायर करके देखिए, मतलब सॉरी दोनों को मल्टीप्लाई करिए 7 और 8 को। तो 7 और 8 को मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा 56 आएगा। अब 56 से ये जो 60 है वो क्या है, 60 बड़ा है 56 से, है कि नहीं। तो अगर 60 बड़ा है तो बड़ा संख्या लेना पड़ेगा, ये बड़ा नंबर। अगर ये वैल्यू छोटा हो जाता तो छोटा वाला लेना पड़ता। कितनी बातें समझ में आई आपको। चलिए अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। थ्री 6 4 इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, यहाँ पर वैसे पेयरिंग करेंगे। सबसे पहले इसका पेयरिंग कर दिए और इसका पेयरिंग कर दिए। इसको अगर देखेंगे, इसको देखिए ध्यान से, 64 मतलब या तो 2 होगा फिर 8 होगा, है कि नहीं। अब 33 को देखिए, 33 किसके बीच में आ रहा है, 5 का स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, तो ये वाला नंबर नहीं होगा। इसको कैंसिल करिए, इसको सिलेक्ट करिए। यहाँ पर होगा 5 और यहाँ पर होगा 5। अब दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 5 और 6 6 बजे 30, 30 से ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा मतलब बड़ा वाला संख्या सिलेक्ट करिए 58। चलिए वैसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 9216 इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, निकालिए 9216 का। देखिए 4 लास्ट में कितना है 16 है, तो 16 है मतलब कैरी कर लीजिए इसको। तो 16 है तो या तो 4 होगा 416 या 636 होगा, है कि नहीं। यूनिट प्लेस के वैल्यू को चेक करना, या तो 416 होगा, यूनिट प्लेस पर 6 आ रहा, 636। यूनिट प्लेस के वैल्यू को देखना, बाकी कुछ नहीं देखना। 416 636 इतना आ रहा है। अब 92 है ना, तो 92 किसके बीच में ला करेगा, या तो 9 का स्क्वायर होगा या फिर 10 का स्क्वायर, इसके बीच में ला करेगा 92। तो अगर 10 का स्क्वायर करते हैं 100 आ जाता है, जो कि नंबर बड़ा है, तो इसको नहीं लेना है, लेना है इसको 9 का स्क्वायर। ठीक है, इस वैल्यू को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर लिखिए 9 9।
चलिए सही है 9। अब देखिए आप कि 9 और 12 को मल्टीप्लाई करता तो कितना आ रहा 90 आ रहा। तो 90 से ज़्यादा बड़ा, 90 से ज़्यादा बड़ा इसका मतलब कौन सा लेना पड़ेगा, बड़ा वाला संख्या लेना पड़ेगा, 96 लेना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50176। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट करना है। यहाँ पर वैसे कर देंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर ले लेंगे इसको, यहाँ पर इस तरह से पेयरिंग कर लीजिए पेयरिंग। अब देखिए 6 को देखिएगा तो या तो 4 का या फिर 6 का। 501 को देखिए, 501 को देखिएगा तो किसके बीच में लाई करेगा, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 होता है, 22 कितना होता है 484 होता है, 23 कितना होता है 22 का स्क्वायर होता है 484, 23 कितना होता है 23 का स्क्वायर 529 होता है। ठीक है, तो किसके बीच में लाई करा, या तो 22 का स्क्वायर या 23 का स्क्वायर, क्योंकि 23 का स्क्वायर कर रहा है 529 आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, तो 22 का स्क्वायर लेना पड़ेगा 484। तो यहाँ पर लिखिए 22 और यहाँ पर लिखिए 22। अब 22 वाला तेज करके देखिए वैल्यू को चेक करने के लिए, ये वाला लेना कि वाला लेना, 22 और 23 गुना करके देखते हैं इसको। हाँ, गुना करेंगे तब पता चलेगा, 3 दूनी 6 4 10 और 2 4 5, 506 आ रहा है, 506 आ रहा है, ये 501, ये छोटा नंबर है। अब देखिए छोटा नंबर है तो इसका मतलब हमको कौन सा लेना पड़ेगा, छोटा वाला लेना पड़ेगा 224, ये वाला वैल्यू लेना पड़ेगा, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 125 44। इसको देखिए यहाँ पर वैसे करना है, पहले पेयरिंग, सबसे पहले क्या करना है पेयरिंग, दोनों को पेयरिंग कर लिए, ये तीनों को एक साथ लिए। अब 4 कहाँ पर आएगा, या तो 2 पर आएगा या फिर 8 पर आएगा। अब 125 कहाँ पर आएगा, 125 इसके बीच में आएगा। अगर 13 का करते हैं तो 169 आता है ना, 11 करते हैं 121 आता है, तो 11 और 12 का 144 आएगा। ठीक है, तो 11 और 12 के बीच में 125 लगेगा। अगर 11 करते हैं तो 121 आ रहा है, मतलब 11 होगा, यहाँ पर 11 लिखना है। 12 का 144, 12 वाला बड़ा वाला संख्या नहीं लेना। अब 125 कौन सा 112 होगा कि 118 होगा, कैसे पता करेंगे, 11 और 12 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, गुना करिए, तब पता चलेगा कि कौन सा नंबर चुनना है। 11 और 12 को मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा 2, और यहाँ पर 12 हो गया 3 और 132 आ रहा है। अब 132 आएगा, ठीक है, 125 है, ये वैल्यू छोटा है ना, ये वैल्यू छोटा है, इसका मतलब लेना पड़ेगा कौन सा, छोटा वाला लेना पड़ेगा, ये वाला 112 लेना पड़ेगा, 112, ये हो गया आपका आंसर, ये वाला कैंसिल। अब देखिए हम कुछ और क्वेश्चन है, इसको भी जल्दी निकालते हैं। आप लोग इसको अटेंड करिए और इस वीडियो को पॉज करके तीनों का आंसर बताइए। बता दिए आप लोग, पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 96 है, इसको भी पेयरिंग कर लेते हैं। यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर या तो 4 आएगा या फिर 6 आएगा। ठीक है, अब देखिए कितना है 985 है, कितना 30 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 900 हो जाएगा। 31 करेंगे तो कितना आ जाएगा 31 और 31, 1 3 3 6 और 3 3 9 1 से 18। 32 का देखते हैं, 32 2 3 4 और 3 3 2 6 6 12 3 3 9 1 10, 1024 आ रहा है, मतलब ये ज्यादा हो रहा है, ये कम है, तो 31 लेना पड़ेगा। 32 को करते हैं तो ये ज्यादा आ रहा है, यहाँ पर लेना पड़ेगा 31 और यहाँ पर भी 31 और 31 लेना पड़ेगा, यहाँ पर भी 31 और यहाँ पर भी 31। अब क्या करेंगे, 31 और 32 को मल्टीप्लाई करके देखिए कौन सा लेना है, 31 और 32, 2 3 2 6 3 9 और कितना हो गया 3 3 992 आ रहा है, 992 और देखिए 985, ये कौन सा बड़ा है, ये छोटा है, तो छोटा है मतलब छोटा वाला नंबर ये वाला हो गया आंसर। इसको वैसे ही करेंगे, इसको भी देख लीजिए कितना है, 2 2 2 4, तो हो गया 4 और हो गया 8 64। फिर 353 है, 353 को देखिए कहाँ पर लाई करता है 353। अगर आप 20 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आएगा 400 आएगा। 19 का करिए 361 आता है, 361 आएगा, ज्यादा हो रहा है। 18 करिएगा 324 आएगा, मतलब 18 लेना पड़ेगा, 18। अब 18 गुनी 19 करिए, 18 गुना 19, 9 72 बचा 7 और 9 17
8 16 17 17 7 कितना हो गया 24 बचा 2 और 3 324 324 और 393 में कौन सा बड़ा है? ये बड़ा बड़ा मतलब बड़ा वाला आंसर हो गया आपका ये वाला। आ रहा समझ में? अब ये चीज समझ में आ रहा है आपको? सही है। देखिए अगला देखिए, इसको देखिए इस तरह से हम लोग पेयरिंग कर लेते हैं 4, ठीक है, या तो होगा 2 2 3 4 या फिर 8 64 कितना है 12 11 हाँ 12 11। अब यहाँ पर देखिए किए थे 32 का कितना आएगा 1024, ठीक है। 33 का करके देखते हैं, 33 का करके देखिए कितना आएगा 3 3 3 3 18 बजाय 3 3 1 10 1089 आ रहा है ना, 3 3 1 10। 34 का करके देखिए, 34 का कितना आ रहा है 4 4 16 4 के 12 2 24 1 25 बचा 2 4 के 3 9 9 2 11 1156। 35 का देखिए करके 35 5 के 15 15 25 के 5 बचा 2 5 के 15 2 30 30 2 32 के 2 बचा 3 3 9 9 3 12 1225 ज्यादा 12 मतलब 34 लेना पड़ेगा आपको। कितना 34 लेना पड़ेगा है कि नहीं। अब यहाँ पर 34 लीजिएगा और देखिए 34 और किसके बीच में 35 के बीच में नंबर लाई कर रहा है ना, 1156 और 1225 के बीच में लाई कर रहा है कौन 1211। तो 34 और 35 को मल्टीप्लाई करिए 34 और 35 4 25 20 बचा 2 5 के 15 3 3 4 के 12 15 12 27 28 29 बचा 2 3 3 9 9 2 11 1190 और 1211 में कौन बड़ा है ये बड़ा है ना, तो बड़ा ये वाला है, इसका मतलब ये हो गया आपका आंसर। इतनी बातें समझ में आई आपको। अब चलिए प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए आपके पास एक सीजीएल का क्वेश्चन है जो कि 2022 में टायर 1 में आया क्वेश्चन था। रूट 261 और 45,109 का रूट उसके बीच में कितने नेचुरल नंबर्स लाई करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अंडर रूट ऑफ 261 को किसका परफेक्ट स्क्वायर है। अगर हम 15 का स्क्वायर देखते हैं कितना आता है 225 आता है। 16 का स्क्वायर कितना आएगा 256 आएगा। 17 का स्क्वायर कितना आएगा 289 आएगा। तो 17 का स्क्वायर तो नहीं होगा क्योंकि इससे जस्ट बड़ा है ना, तो इसको तो हम हटा देंगे। तो 16 का स्क्वायर के आसपास आएगा क्योंकि परफेक्ट इंटीजर लेना है ना, नेचुरल नंबर लेना है, काउंटिंग नंबर लेना है। अगर रियल नंबर के बारे में होता तो हम लोग वहाँ पर डेसिमल फॉर्मेट में लिख सकते थे, बट यहाँ पर क्या बोला नेचुरल नंबर के बारे में बोला। दूसरा क्या है 45,109, देख लीजिए इसको 45,109, ठीक है। इसका निकालते हैं कितना आता है रूट, कितना होगा या तो फिर 3 होगा 3 3 9 और 49 और कोई नहीं संभावना। यहाँ पर कितना है 451। 451 किसके बीच में लाया करेगा 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, 22 का स्क्वायर 484, तो 21 हो जाएगा। यहाँ पर हो गया 21 और यहाँ पर भी हो गया 21। ओके, अब दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए 21 गुना 22, 21 और 22 कितना आ गया 2 2 3 4 2 6 और 2 3 4 462। 462 है बड़ा है ना, और ये वाला नंबर छोटा, तो छोटा मतलब ये वाला नंबर लेना पड़ेगा 213। तो पहला नंबर आ गया 213, दूसरा नंबर आ गया 16, दोनों का डिफरेंस करिए कितना आएगा 13 7 6 6 7 13 और ये हो गया 0 10 9 9 और 197, ऑप्शन नंबर 1 197।